हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है अकबर एंड बीरबल रियूनियन। अकबर और बीरबल पुनर्मिलन। One day when Akbar and Birbal were in discussion, Birbal happened to pass a harmless comment about Akbar's sense of humor. एक दिन जब अकबर और बीरबल चर्चा में थे, बीरबल ने अकबर के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में एक हानिरहित टिप्पणी की। But Emperor Akbar was in a full mood and took great offense to this remark. लेकिन बादशाह अकबर पूरे मूड में थे और इस टिप्पणी पर उन्हें बहुत बुरा लगा। He asked Birbal, his court-jester friend and confidant, to not only leave the palace but also to leave the walls of the city of Agra. उसने अपने दरबारी विदूषक मित्र और विश्वासपात्र बीरबल को न केवल महल छोड़ने के लिए बल्कि आगरा की दीवारों को छोड़ने के लिए भी कहा। बीरबल वॉज टेरिबली हर्ट एट बीइंग बेनिश्ड। निर्वासित होने पर बीरबल बहुत आहत हुए। A couple of days later, Akbar began to miss his best friend. कुछ दिनों बाद अकबर को अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आने लगी। He regretted his earlier decision of banishing him from the court. उन्होंने अदालत को उन्हें निष्कासित करने के पहले के फैसले पर खेद व्यक्त किया। He just could not do without Birbal and so sent out a search party to look for him. वह बीरबल के बिना बस नहीं कर सकता था और इसलिए उसकी तलाश के लिए एक खोज दल भेजा। But Birbal had left the town without letting anybody know of his destination. लेकिन बीरबल बिना किसी को अपनी मंजिल बताए शहर से निकल गए थे। The soldiers searched high and low but were unable to find him anywhere. सिपाहियों ने ऊंच नीच की तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिले। Then one day a wise saint came to visit the palace, accompanied by two of his disciples. फिर एक दिन एक बुद्धिमान संत दो शिष्यों के साथ महल के दर्शन करने आए। The disciples claimed that their teacher was the wisest man to walk the earth. शिष्यों ने दावा किया कि उनके शिक्षक पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। Since Akbar was missing Birbal terribly, he thought it would be a good idea to have a wise man that could keep him company. चूंकि अकबर बीरबल को बहुत याद कर रहा था, उसने सोचा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति होना एक अच्छा विचार होगा जो उसे साथ रख सके। But he decided that he would first test the holy man's wisdom. पहले उसने उस पवित्र व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा ली। The Sant had bright sparkling eyes, a thick beard and long hair. संत की चमकदार आंखें और मोटी दाढ़ी और लंबे बाल थे। The next day, when they came to visit the court, Akbar informed the holy man that since he was the wisest man on the earth, he would like to test him. जब अगले दिन जब वे दरबार में आए तो अकबर ने पवित्र व्यक्ति को सूचित किया कि चूंकि वह पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए वह उसकी परीक्षा लेना चाहता है। All his ministers would put forward questions and if his answer were satisfactory, he would be made a minister. उनके सभी मंत्री प्रश्न करते थे और यदि उनके उत्तर संतोषजनक थे तो उन्हें मंत्री बना लिया जाएगा। But if he could not, then he would be beheaded. लेकिन अगर वह नहीं कर सके तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा।
The son answered that he had never claimed to be the wisest man on the earth, even though other people seemed to think so, nor was the eager to display his cleverness, but as he enjoyed answering questions, he was ready for the test. लेकिन अगर वह नहीं संत ने उत्तर दिया कि उन्होंने कभी भी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान होने की दावा नहीं किया, भले ही अन्य लोगों को ऐसा लगता था और न ही वह अपनी चतुराई प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जैसे उन्हें सवालों का जवाब देने में मजा आया, वह परीक्षा के लिए तैयार थे। One of the ministers, Raja Todarmal, began the round of questioning. मंत्रियों में से एक राजा टोडरमल ने पूछताछ का दौर शुरू किया। He asked, "Who is man's best friend on the earth?" उसने पूछा, पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? The Sant replied, "His own good sense." संत ने उत्तर दिया, उनकी अपनी समझ। Fezi asked, "Which is the topmost thing on the earth?" फेजी ने पूछा, पृथ्वी पर सबसे ऊपर चीज कौन सी है? The Sant answered, "Knowledge." संत ने उत्तर दिया, ज्ञान। Abdul Fazal, "Which is the deepest trench in the world?" अब्दुल फैजल ने पूछा, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? The Sant answered, "A woman's heart." संत ने उत्तर दिया, एक महिला का दिल। Another courtier questioned, "What is that which cannot be regained after it is lost?" एक अन्य दरबारी ने प्रश्न किया, वह क्या है जो खो जाने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता? The Sant answered, "Life." संत ने उत्तर दिया, जीवन। The court musician Tansen asked, "What is undying in music?" दरबारी संगीतकार तानसेन ने पूछा, संगीत में क्या अमर है? The Sant replied, "Notes." संत ने उत्तर दिया, टिप्पणियां। And then he asked, "Which is the sweetest and most melodious voice at night time?" और फिर उसने पूछा, रात के समय सबसे मधुर और मधुर आवाज कौन सी है? The Sant answered, "The voice that prays to God." संत ने उत्तर दिया, वह आवाज जो भगवान की प्रार्थना करती है। Maharaja Man Singh of Jaipur, a guest at the palace, asked, "What travels more speedily than wind?" महल के अतिथि जयपुर के राजा मान सिंह ने पूछा, हवा से ज्यादा तेज क्या है? The Sant replied, "It is man's thought." संत ने जवाब दिया, मनुष्य का विचार। He then asked, "Which is the sweetest thing on the earth?" उन्होंने फिर से पूछा, पृथ्वी पर सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे मीठी चीज क्या है? The Sant said, संत ने कहा, "It is a baby's smile." एक बच्चे की मुस्कान। The Emperor Akbar and all his courtiers were very impressed with his answer, but wanted to test the Sant himself. बादशाह अकबर और उसके सभी दरबारी उसके जवाबों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो खुद संत की परीक्षा लेना चाहता था। Firstly, he asked, "What are the necessary requirements to rule over a kingdom?" सबसे पहले उसने पूछा, एक राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यकताएं क्या हैं? The Sant answered, "Cleverness." संत ने उत्तर दिया, चतुराई। Then he asked, "What is the gravest enemy of a king?" फिर उसने पूछा, राजा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? संत ने उत्तर दिया, The Sant replied, "It is selfishness." यह स्वार्थ है। The emperor was so pleased that he offered the Sant a seat of honor and asked him whether he could perform any miracles. सम्राट इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने संत को सम्मान की सीट की पेशकश की और उनसे पूछा कि क्या वह कोई चमत्कार कर सकते हैं।
संत ने कहा, द सन सेड दैट ही कुड प्रोड्यूस एनी पर्सन द किंग विश टू मीट। संत ने कहा कि वह किसी भी व्यक्ति को पैदा कर सकता है जिसे राजा मिलना चाहते हैं। Akbar was thrilled and immediately asked to meet his minister and best friend Birbal. अकबर रोमांचित हो गया और उसने तुरंत अपने मंत्री और सबसे अच्छे दोस्त बिरबल से मिलने के लिए कहा। The Sant simply pulled off his artificial beard and hair, much to the surprise of the other courtiers. अन्य दरबारियों के आश्चर्य के लिए संत ने बस अपनी कृत्रिम दाढ़ी और बालों को खींच लिया। Akbar was stunned and could not believe his eyes. He stepped down to embrace the Sant because he was none other than Birbal. अकबर दंग रह गया और उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह संत को गले लगाने के लिए नीचे उतरे क्योंकि वह कोई संत नहीं बल्कि बीरबल थे। Akbar had tears in his eyes as he told Birbal that he had suspected it to be him and had therefore asked him whether he could perform miracles. अकबर की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने बीरबल से कहा था कि उसे उसके होने का संदेह था और इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वह चमत्कार कर सकता है। He showed Birbal and with many valuable gifts to show him how happy he was at his return. उसने बीरबल को नहलाया और कई मूल्यवान उपहारों के साथ उसे यह दिखाने के लिए कि वह उसकी वापसी पर कितना खुश था।